औरत का मर्द का पीछा करना फितरी असूल के खिलाफ है। वो भूल जाती है कि उसकी असल ताकत जुस्तजू में नहीं बल्कि उसकी खामोश मौजूदगी और एतमाद में है। मर्द की जुस्तजू अक्सर खौफ से पैदा होती है, अकेले रहने का खौफ या मुंतखब ना होने का खौफ। लेकिन ऐसा करते हुए वो अपनी कदर, कोशिश और मोहब्बत में गलतियों की अहमियत को समझने से कासिर रहता है। वो औरत जो अपनी हकीकी अहमियत को जानती है कि उससे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, उसकी तवानाई मुक़द्दस है, जिसे कदर दी जानी चाहिए और महफूज रखा जाना चाहिए। वो अपनी ख्वाहिशात में साबित कदम रहती है, ये यकीन रखते हुए कि सही शख्स उसे अपनी तरफ माइल करेगा, बगैर किसी ज़बरदस्ती या पीछा किए। जीता जाना इनाम नहीं बल्कि एक तोहफा है, और उसका इंतखाब वो करेगी जो उसके दिल की गहराइयों को समझ सके। जो औरत मर्द का पीछा करती है वो खुद को खो देती है। वो किसी को अपने करीब रखने की कोशिश में अपनी कदरें, ज़रूरियात और ख्वाबों को कुर्बान कर देती है। ये खुद से गद्दारी एक ऐसा खिला पैदा करती है जिसे कोई भी तौसीक भर नहीं सकती। वो मोहब्बत के नाम पर अपनी असलियत कुर्बान कर देती है। अपनी इज्जत नफ्स रखने वाली औरत उस मर्द का इंतज़ार करती है जो उसे हकीकी मायनों में देख सके, वो जो उसकी असल को समझ सके बगैर किसी ज़बरदस्ती के। वो जानती है कि सच्ची मोहब्बत अपनी कुदरती रफ्तार से आती है और उसके लिए मुसलसल कोशिश या दबाव की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी ताकत में मजबूत रहती है, इस यकीन के साथ कि सही आदमी उसकी हदूद का एहतराम करेगा और उसे बराबर के तौर पर अपनाएगा। औरत का मर्द का पीछा करना उसे थका देता है, उसकी तवानाई ख़त्म कर देता है और वो खुद को कम कदर महसूस करने लगती है। वो खुद को साबित करने की दौड़ में अपनी असल शनाख्त से महरूम हो जाती है। लेकिन जो औरत खुद पर एतमाद रखती है वो जानती है कि उसे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। उसकी तवानाई मकनातीसी है जो सही वक्त पर सही लोगों को उसकी ज़िंदगी में लाती है। जो औरत अपनी कदर पहचानती है वो जानती है कि उसे कभी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। मोहब्बत में सब्र और एतमाद ज़रूरी है। वो जानती है कि मोहब्बत कोई दौड़ नहीं बल्कि वो मकाम है जहाँ सही शख्स खुद चल कर आता है। सच्ची मोहब्बत मेहनत से जीती जाने वाली चीज़ नहीं बल्कि वो तोहफ़ा है जो एहतराम और एतमाद पर मुबनी होता है। मुझे शेक्सपियर के मशवरे बहुत पसंद है। जब उन्होंने कहा, किसी के करीब मत जाओ, किसी से हमदर्दी की तवक्का ना करो, दूसरों के लिए मत जियो क्योंकि तुम्हारी ज़ात पहले है। अपनी खुशी को लोगों या चीज़ों के साथ मत जोड़ो। अपने लिए एक वतन बनाओ ताकि किसी के बिछड़ने से तुम्हें परदेस का एहसास ना हो, क्योंकि आसमान से कोई शख्स नहीं आएगा जो तुम्हारी तारीकी को रोशन करे। तुम ही हो जो अपनी रूह को खुश कर सकते हो और बिखरने के बाद उसे दोबारा तरतीब दे सकते हो। लिहाजा खुद के लिए सब कुछ बनो। एक ज़माने में एक बूढ़ी औरत थी जिसके पास दो बड़े बर्तन थे जो उसने अपने गर्दन पर लटकाए हुए थे। एक बर्तन में दरार थी जबकि दूसरा बर्तन बिल्कुल सही था और हमेशा मुकम्मल पानी लाता था। 2 साल तक ये रोज़ाना का मामूल रहा कि वो औरत घर में सिर्फ एक और आधे बर्तन का पानी लाती
यकीनन सही बर्तन अपनी कामयाबियों पर फख्र करता था, लेकिन दराड़ वाला बर्तन खुद पर शर्मिंदा था कि वो सिर्फ आधा काम कर सका। 2 साल की इस तल्ख नाकामी के बाद एक दिन दराड़ वाले बर्तन ने औरत से कहा, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे साइड में दराड़ की वजह से पानी रास्ते में बह जाता है। औरत ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारे साइड पर रास्ते पर फूल खिलते हैं लेकिन दूसरे बर्तन के साइड पर नहीं? उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी खामी जानती थी, इसलिए मैंने रास्ते पर फूल के बीज बो दिए और हर दिन जब हम चलते हैं तुम उन्हें सैराब करते हो। 2 सालों में मैंने इन खूबसूरत फूलों को तोड़कर अपनी मेज़ को सजाया। अगर तुम ऐसे ना होते तो ये खूबसूरती ना होती जो घर को बाबरकत करती है। कहानी का सबक ये है कि हम में से हर एक की अपनी मुनफरद खामी होती है, लेकिन जो दरारें और खामियां हम में हैं वो हमारी ज़िंदगियों को साथ मिलकर दिलचस्प और इनाम देने वाली बनाती हैं। आपको बस हर शख्स को उसकी हकीकत में कबूल करना है और उसके अंदर की खूबी को तलाश करना है।